आगे से सीखना, अगर हम सीखना चाहें तो सीखने के लिए बहुत कुछ, लेकिन सीखने क्या है, हम बुरा सीखते हैं, ये मानसिकता बन गई। हम लोग जब बचपन में थे तो ध्रुव चरित्र, भैया राजा हरिश्चंद्र, ये गांव में नौटंकी हम लोग देखा करते थे। और जब नौटंकी मंचन होता था तो जिस समय हरिश्चंद्र तारामती उनका बेटा मरता था और कहते थे हमको कफन के रूप में ये आप चंदा दे दीजिए, साड़ी दे दीजिए, फाड़ के। उस समय महिलाएं रोया करती थी कि एक बाप एक माँ से लाश के लिए अपना एक कपड़ा मांग रहा था, क्या कर्तव्य पालन था, हरिश्चंद्र कर्तव्य पालन था। आज हम भाई भाई से मुकदमा लड़ते हैं, हम बाप और बेटे के मुकदमे चलते हैं। कहाँ गया हरिश्चंद्र जी का क्या था और क्या हो गए हम, क्या होंगे नहीं। पासीदार 1134 से लेकर लगभग 1400 तक 250 साल तक का पासी का राज्य था। लेकिन आज पासी की स्थिति क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती तो इनकी स्थिति और खराब हो जाती। जो ईमानदार कौम थी और ये एक कौम थी जो सभी समाज के जाति और हर जात के साथ मिलकर चलती, हर जात का स्नेह पासी साथ है और पासी सबके साथ मिलता है, ईमानदार भी है, वफादार भी है और त्यागी भी है। जितनी जिम्मेदारी मुगल दुआरे, लेकिन मुगल काल, अंग्रेज काल और लोकतंत्र में जहाँ जिम्मेदारी किसी रखवाले की पड़ी, जिम्मेदार का खेत रखा हमारा, लाल डंडा लिए घूमते थे, अदालत में कोई छू जाए तो हम ईमानदार कौम भी है और बलशाली वीरता में लड़ाकू कौम भी है और समाज के सेवक भी है। और जब समाज सेवा कोई करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है। कहीं भी वर्ग संघर्ष में पासी कहीं नहीं, लड़ाकू हो सकता है लेकिन अपने से नहीं मिलेगा, अपने बड़े से नहीं मिलेगा। जब अन्याय होगा तब मिलेगा और न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी गई है। तो महाराजा छीता पासी की जयंती है, इसे पासी समाज को सीखना चाहिए कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और आज हम इस स्तर पर हैं। तो आज हम राजतंत्र स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन जो समाज बैठा सर्व समाज, हर जात के लोग अगर इनसे संपर्क हमारे बढ़िया रहेंगे तो इनका आशीर्वाद मिलेगा तो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब बन जाएगा। वर्ग भेद किसी भी पासी राजा के पास नहीं था, और हमें गर्व है कि आजादी के लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का भी था, तो 1857 में वीरांगना गोदा देवी का भी गौरवशाली इतिहास है कि अंग्रेजों से लड़ी थी, माता पासी मारे गए थे बेगम महल की सेना में, और वो संकल्प लेके हमें का बदला लेने के पति महिलाओं से है कि जब वीरांगना गोदा देवी के पति अंग्रेजों को हाथ मारे गए तो उस महिला ने संकल्प लिया कि पति के मौत का बदला हम लेंगे अंग्रेजों से। और फिर अपने मिलिट्री बेस में पीपल के पेड़ पर चढ़ गई, वहीं से बंदूक चलाना शुरू किया। अंग्रेजों को पता नहीं चला, एक 36 अंग्रेज मार गया। और देखे गोली कहां से आती है। वो महिला जब पता चला तो गोली मारी, तो जब वीरांगना नीचे गिरी और करीब देखा तो महिला है। अंग्रेजों को अंदर अंदर बड़ा गर्व हुआ और अंग्रेज ने टोपी उतार के सलामी दी कि जिस देश की महिलाएं इतने वीरांगना होंगी, 36 लोगों को मार के गया, तो उस देश को आजादी से लेने को रोक नहीं सकता। तो देश के लिए भी हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और हम आज की बात करें, बहुत कम करने वाले हैं, हमारे मनीष जी ने सारी बातें कही थी। और जब हम इस लोकतंत्र की बात अगर करते हैं तो 1995 में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन हुआ था, 1995 में, और 2025 3 अक्टूबर 2025 में हमको अध्यक्ष बनाया गया।
आयोग के गठन के इतिहास में पहली बार पासी कुर्सी पे बैठाया गया चेयरमैन, अनुसूचित जाति पहली बार पासी पे बैठाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की देन है। 95 से 25 तक पासी नहीं बैठाया गया। अगर बैठाया गया तो जिन्होंने पीडीए की बात की है, समझो पीडीए की बात करने वाले, पासे चमार की कुर्सी पर राम दुलाल धर को बैठाया 2014 में। हमारी कुर्सी थी राम दुलाल धर को बैठाया, पिछड़ी जाती। तो पासे की हिमायती कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी ही कैसी है और किस तरह ऐसा नहीं बैठा कुर्सी बैठा ही बड़ा आसान किया। वीरांगना उदय देवी के नाम से रेल के इंजन चल रहा है, महाराजा बिजली पासी के नाम से निहार वाला रेलवे स्टेशन, वीरांगना उदय देवी के नाम से विश्वविद्यालय, महाराजा बिजली पासी के नाम से डिग्री कॉलेज। मतलब पासी समाज के महापुरुषों को जो आगे लाते हैं, और तब हम ऐसा मानते भारतीय जनता पार्टी का आजादी के 75 से 2014 तक न चीता पासी न बिजली पासी हम जो बिरादरी मनाता था, लेकिन सरकार के पटल पर नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, माननीय मोदी जी जिस समय मंदिर की स्थापना हुई, उस समय महाराजा सुहेलदेव पासी का नाम उन्होंने लिया था। ये पासी गर्व की बात है। उसके बाद अभी प्रेरणा स्थल पर भी जब उनका संदेश आया तो भी महाराजा बिजली पासी को पुष्पांजलि अर्पित की और वीरांगना उदय देवी की बात की। तो जो लोग हमारे महापुरुषों को, हमारे माँ बाप हैं, उनको अगर नमन करता है तो हम उसके साथ पासीदार गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर, यानी 2 बूथ होंगे, 4 होंगे, तो 4 जिला में कार्यक्रम किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के लौह पुरुष थे और उनको सम्मान हम देंगे और गाँव बूथ तक हमने उनकी जयंती मनाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वोट सभी पार्टी ने लिया और राजनीतिक दल भी गठन किया। जय भीम का बड़ा घोष लगाया, लेकिन सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिला, बल्कि अपमानित किया। 1952-1954 के चुनाव में जानबूझकर उनको हराया गया, उनको और जाना न पाया। ये अपमान उनका हुआ और वोट उनके नाम पर लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा उनके 5 स्थान जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ पढ़े थे, इंग्लैंड में जहाँ तरफ 5 दिए थे। इंग्लैंड का मकान खरीदा, फिर 5 भव्य विकसित करके बड़े भवन बनाए और ये उनका स्मारक नाम रखा। उन्होंने कहा ये 5 तीर्थ हैं, हमें तीर्थ स्थल का नाम दिया है बाबा साहब। तो चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या जमाने के अहिल्याबाई होलकर जी रहे हो, और चाहे अवंतीबाई लोधी रहे हो, चाहे झलकाईबाई कोरी रहे हो, ये जितने भी महापुरुष और हमारे देश राष्ट्र के लिए काम किया, उनके नाम पर कई पीएचडी बटालियन को उनका नाम देते हैं। तो जब हमारे महापुरुषों को याद करता कोई तो हम उसको याद करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि जब एक साल में कार्तिक का महीना आता है, पितर पर से लगते हैं, तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा को भी हम पिंडदान करते हैं, उनके हमारे घर में आते हैं और हम उनका पूजा कर सम्मान करते हैं, जल देते हैं और उनके नाम पर खाना खिलाते हैं। तो याद करने वाली परंपरा, जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों की याद किया, उनकी जन्म जयंती मनाई, वो हम पर कर उनका है, हम उनके आनंद है। समय आने पर हम उनके साथ खड़े होंगे। तो जो आज सीतापासी जी जगदीशपुर संध्या पर मेरे माननीय अध्यक्ष पानी घाटी सब लोगों ने ये समरसता पूर्ण समाज में रखा किया। केवल पासी के समाज में सब समाज के लोग हैं और महाराजा सीतापासी के सम्मान में आए। हम आप सबको नमन करते हैं कि आप इस धरती पर जहाँ सीतापासी जन्म लिया था और यहाँ का महाराजा था। ये एक तीर्थ स्थल है आपका और इस तीर्थ स्थल से रहने वाले सब सीतापुर वासियों को नमन और महाराजा सीतापासी को हम हृदय से नमन करते हैं और सब जी को भी नमन और आज बात करें बहुत बहुत धन्यवाद।